और आइए अब आपको सीधे लेकर चलते हैं ग्राउंड पर क्या स्थिति है कैथल का। आज हम रुक करेंगे, हमारी सहयोगी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और उन्हीं से जरा समझेंगे कि ग्राउंड पर आखिरकार जब प्रचार का आखिरी दौर तो हरियाणा किस ओर। स्नेहलता। बिल्कुल, और मैं स्नेहलता सबसे पहले हरियाणा की कैथल की धरती पे कैथल वालों को दिखाऊं। स्वागत कर लो तालियों से अपना जी। तो कैथल वाले बिल्कुल तैयार हैं और बिना देर किए जरा मंच पर इनके नेताओं से आपकी मुलाकात और तारुफ कराते चलूं। कांग्रेस की ओर से सुरेश रोड जी हैं, सीनियर हैं, और इस वक्त जिनके सिटिंग विधायक हैं सुरेश संधू जी हैं। आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट ताल ठोक रहे मास्टर जी हैं सतबीर गोयल जी, और इसके अलावा हमारे साथ जेजेपी से राजू पाई जी भी हैं। तो कैथल वालों, सबसे पहले सवाल तो उससे बनता है जिसको लास्ट टाइम जनता ने जिताया था। तो बीजेपी से सवाल ये है कि सर बड़ी दिक्कत हो गई, मारी तो चलती कोनी। दूसरी बात, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली पोर्टल, और ये दूर कराने के लिए, बंद कराने के लिए आपके विधायक ने किस किस मंच से अपने सरकार की खिलाफत नहीं करी। सबसे ज्यादा हरियाणा में सरकार में रह के अगेंस्ट बयान देने का भी एक कह ले जिम्मा रहा है उनके पास। नहीं, विधायक जी ने कभी पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। हमारी के जो पोर्टल की बात करते हो आप, पोर्टल के बारे में किसी का विचार अलग हो सकता है, वो बात अलग है। इसमें कोई नहीं, आप कहते हो चलती नहीं विधायक की चलती है काम करने में, प्लाटों पर कब्जे करवाने में और गुंडागर्दी में नहीं चलती हमारे विधायक की। हमारा विधायक 972 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लेकर के आया कैथल में, भगवान परशुराम मेडिकल कॉलेज के नाम का। ये डीपीएस स्कूल से लेकर के अपने कैथल तक 4 लेन बनाने का काम। और वो वाला जींद वाला 4 लेन कहाँ अटक गया? जींद वाला 4 लेन, जींद वाला क्यों एक्सप्रेस हाईवे दिया चंडीगढ़, कहाँ गया 4 लेन? डीपीआर के बावजूद भी बन गया, क्या जींद जा सकते हो आराम से? क्या जी कारू, क्या कोई उसकी पर्यावरण वालों से मंजूरी ट्री कटने की मिली नहीं, मिल कब काम शुरू होगा उसका? अब शुरू होगा तो भाई कैथल वालों गिन लो। किया हमने, किए सारे सड़क दिल्ली 9.5 साल में। जिस बंदे में दम कहते हैं नहीं, वाया पटियाला और कुरुक्षेत्र होकर के जाता है, चंडीगढ़ हमारे सीधा बना के दिए सड़क। और ये जींद और जलंधर जाके दिखा दो, और अपनी कलायत जाके दिखा दो। जम्मू का कलायत, आप तो ज्ञान नहीं है मैडम जी। चलो मैं ज्ञान यहाँ से लूंगी, आपकी जनता कलायत में जाने के लिए 152 है। मैं बता रही हूँ, आइए बता दूं रास्तों का हाल। मैं क्या बताऊं, यहाँ पे चलने वाले आप सही हो सकते हैं, मैं कितना चलती हूँ, यहाँ की जनता चलती है। सवाल बताओ, रास्ते बड़े बढ़िया हैं। शहर के चारों तरफ खड़े खुदे हुए हैं मैडम, जाके मौके देख सकते हो। चंदाना गेट का एरिया चारों तरफ खड़े खुदे। चलो इनको तो ज्ञान है जी, बाहर जाइयो, सीवण सड़क जा रही है, सीवण जाके पूछो कितने खड्डे। इनको तो ज्ञान है जी। शहर से गांव तक कोई भी चला जाए तो खड्डे के खड्डे, बंदा ट्रैक्टर से चलता, ट्राली से उतर। इन्होंने ऐसा राज किया है बीजेपी वालों ने, शहर में सिर्फ झूठ। इनको तो ज्ञान है जी, आप बता चुके। रोज की रोज ट्राले पलटा पुल तड़ा पूछने लग रही हूँ, खड्डे में लग के। इनको तो ज्ञान है ना जी, ये तो कैथलवाड़े, इनकी सुनो। हाँ बताओ जल्दी बताओ। इन्होंने तो अपने घर की सड़क बना रखी है, बाकी छोड़ दी इन्होंने। घर की बना रखी, बाकी छोड़ दी। किसके लिए छोड़ दी? अब ये जनता क्या करे। लेकिन एक बात बताओ, ये हाथ में हाथ पकड़े वालों का हाथ क्यों छोड़ दिया? लास्ट टाइम हुड्डा जी के इंतजार में, प्रचार में यहाँ की जनता बैठी रह गई। आप बताओ रोड जी, कांग्रेस वाले क्यों नहीं देख सकते साथ में इस मंच पे सुरजेवाला को और हुड्डा को? जी स्नेहलता जी, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता एकजुट हैं, और अभी 2 दिन पहले कुमारी शैलजा जी और चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा जी के हाथ जो हैं वो राहुल गांधी जी के हाथों में थे, एक दाएं थे। परसों का इंटरव्यू है कि 2019 में लास्ट बातचीत हुई थी शैलजा और हुड्डा की। नहीं, ये झूठा आरोप है, बीजेपी एजेंडा परोसती है। मैं बड़े दावे से कहता हूँ, उन्होंने खुद कहा है अपने इंटरव्यू में। नहीं, हमारे टिकट वितरण की हर कमेटी में हमारे तमाम बड़े नेता एक साथ थे, और कांग्रेस पार्टी में जब दिल पे हाथ रख के बताओ कि सुरजेवाला जी की और शैलजा जी की चली टिकट वितरण में। बिल्कुल, सारे हरियाणा के टिकट 90 के 90 मेरिट के ऊपर हुए हैं, और इसमें कहाँ से उड़ी कि वो जो नेताओं की चली है। लेकिन आम मनोहर लाल खट्टर ने उड़ाई है, उन्होंने झूठ बोला। मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान दिया कि कुमारी शैलजा जी का हमारे बीजेपी में स्वागत है या दरवाजे खुले हैं। बनाने की गारंटी दे जाओ कैथल वालों को, शैलजा को या सुरजेवाला जी को। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी में
कांग्रेस पार्टी में चुने गए विधायकों की टिकट ही ना मिले आपके पसंद की तो कैसे जाएंगे? चुने गए विधायकों के राय के ऊपर हाईकमान फैसला। और यही बात है कि टिकट के बंटवारे में राय शुमारी नहीं हुई। लेकिन ये बताइए झाड़ू कैसे चलेगी? मास्टर साहब आपने पढ़ाई वाला काम किया, ये जनता कैथल के कैसे पढ़ाएंगे? झाड़ू चलेगी विकास के रास्ते से। यहाँ कैथल में अब जो बड़ी पार्टियों के दो कैंडिडेट हैं, एक कहते हैं मेरे से बड़ा कोई गुंडा नहीं, दूसरे के कौन कहता है मेरे से बड़ा कोई गुंडा नहीं? जो आपने भी ऑडियो सुनी, लीलाराम जी कहते हैं मेरे से बड़ा कोई कहते मारी तो चलती कोनी नहीं, वो तो चलती तो है नहीं, लेकिन गुंडा होना एक अलग बात है, चलाना अलग बात है। सुरजेवाला जी के ब्रदर सुदीप सुरजेवाला किसी कर्मचारी को धमकाते हैं, उनकी भी ऑडियो जारी है। तो ये जो गुंडागर्दी की राजनीति है, हमें मौका नहीं मिला ना, तो ऑडियो गुंडागर्दी की जो राजनीति है वो अब कैथल में नहीं चलेगी। कैथल में शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास की राजनीति। चलिए आप शिक्षक रहे हैं, आप बताएं, आप अगर जीत गए तो इस बार यहाँ की जनता को कोई और खबर, खुश खबर तो नहीं देंगे? निश्चित तौर पर अगर हम जीतते हैं तो दुष्यंत चौटाला ही मुख्यमंत्री बनेंगे। हम किसी के साथ लगने वाले नहीं है, जिसको हमारे साथ लगना है हमारे साथ लगे, हमारे पीछे आए। लड़ जाते 90 सीटों पे, 90 सीटों पे लड़ रहे हैं मैम। 90 गठबंधन ना करते, गठबंधन क्यों ना करें? आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर और दुष्यंत चौटाला दोनों युवा हैं, एक सोच के व्यक्ति हैं, दोनों मिलकर के लड़ रहे हैं, दोनों का आइडियोलॉजी सेम है, दोनों का विजन सेम है, दोनों मिलकर के लड़ रहे हैं। 85 सीट्स पे हम लड़ रहे हैं और निश्चित तौर पर गठबंधन अब की बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार बनाने जा रहा है। भाई लेकिन किसकी? अब जनता के सवाल जल्दी आइए, और सवाल जिसको करना है नेताओं से पूछिए। आप पूछ चुके हैं, पीछे वाले भाई जी क्या कहते हो, किससे सवाल है? मास्टर जी से पूछो। अभी मास्टर जी गुंडागर्दी की बात कर रहे थे, जो शीश महल में बुला के आतिशी को पीटे गए, वो प्रवचन थे क्या? तुम क्या कहता हो? ना पता आपने बेरो क्या कह रहे हो? नहीं भैया नहीं पता है सवाल, आप पूछो। चलो आप पूछो, आप पूछ चुके हो, आप नहीं है, बार बार नहीं पूछो। मेरा सवाल जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता हैं इनके पास है, इनके पास कोई कैंडिडेट नहीं था क्या, जो एक 5-10 दिन पहले कनाडा से आया है, अमेरिकन सांड और चिंटू जिसको सभी कहते हैं, इनका पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल, तो इनके पास कोई हमारे कैथल का लोकल कैंडिडेट नहीं था? लोकल कैंडिडेट नहीं था क्या? ब्रोड साहब ये आप बताएं, ये जनता पूछती है, अरे आप ही को टिकट क्यों नहीं? आप इतने सीनियर नेता। देखिए मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी पुंडरी है, कैथल नहीं है, पहली बात। कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले कौन से लड़ते हैं यहाँ पे? बात बताता हूँ। दूसरी बात, हमारे जो कैथल से प्रत्याशी हैं उनके ग्रैंडफादर ने भी कैथल में सेवा की है और उनके पिताजी ने भी कैथल में मंत्री रहकर कैथल की काया पलट की है। जिस किले में आप खड़े हैं, ये किला रणदीप सुरजेवाला जी के। लेकिन सुने इसमें लाइट नहीं जलती है, बत्ती नहीं है इसमें। ये भारतीय जनता पार्टी की नालायक सरकार की कार्रवाई है कि आज बत्ती तक नहीं है इस किले में। क्यों नहीं है बत्ती सर? सब ये किला आज का नहीं है, उदय सिंह किला कैथल की एक पहचान है। सुरजेवाला तो आकर 4 में चुनाव लड़ा, यहाँ ये 300 साल से खड़े है, ये 300 साल का पुराना सुरजेवाला ने नहीं बनाया मैडम जी, अरे बनाया किस? सुरजेवाला ने बनाया ये। इसका एक जे कली करें कोई थोड़े हो गया कि भाई इसका जैसी हो। एक बिजली का बल्ब आप लगा देते हैं, बिजली के बल्ब इसमें क्या कोई इसमें रहता थोड़े कोई। तो भाई देखिए यही जनता है और यही आप हैं, यही आपकी आप वाली पार्टी है और आपकी चाबी है, और इस तरीके से यहाँ की जनता ही डिसाइड करेगी। आप ये बताओ सबसे पहले, जो जाते जाते, क्योंकि आप नए कैंडिडेट हो, यहाँ की जनता उनको ना चुने, आपको क्यों चुने? विकास के नाम पर आम आदमी पार्टी सिर्फ क्या कह रहे हैं सुनो? आम आदमी पार्टी 5 गारंटियों के ऊपर चुनाव लड़ रही है, जिसमें पहली गारंटी है शिक्षा की गारंटी। कैथल की बात करो। कैथल में पार्टी आएगी तो इन स्कूलों का इतना विकास करेंगे कि भूल जाएंगे लोग कि ये सरकारी स्कूल है। सरकारी स्कूलों का हाल कैसा है कैथल वालों? हाँ क्या हाल है? तो देखिए यही जनता कैथल की अब ईवीएम में सबकी किस्मत का फैसला करेगी, और जिस तरीके से यहाँ जोश है, आखिरी चरण में चुनाव। एबीपी न्यूज का काम इस जनता का आवाज आप तक पहुंचाते रहेंगे। खबरों के लिए बने रहें एबीपी न्यूज के साथ।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।